नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले छात्र संसद किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें 20 महीने दिया जाए बिहार के विकास के लिए। इसको लेकर जब चिराग पासवान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 20 महीने लेकर क्या करेंगे, उन 15 सालों का क्या हुआ, उन 15 सालों में इनके माँ बाप ने क्या किया, ये सवाल दागे हैं चिराग पासवान ने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 20 महीने लेकर बिहार को और बर्बाद करेंगे। देखिए, ये 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया। और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें। और उसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं। और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, इनकी पार्टी और इनके परिवार का नेतृत्व ही रहा है, जिसकी वजह से आज भी बिहार बनिस्पत राज्यों के अगर उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया, उसका ज़िम्मेदार वो 90 का दशक रहा है। और ये आज की तारीख में जो यंग वोटर्स हैं और ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने शायद वो 90 का दशक नहीं देखा होगा, जो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे और 2025 में पहली बार वोट डालने जा रहे होंगे, उनको ये जानना ज़रूरी है कि क्या था वो 90 का दशक और क्यों उसको जंगल राज के नाम से कहा जाता है। किस तरीके से लूट मार, हत्या, अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों तक की हत्या, निर्मम हत्या किस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम की जाती थी, जिसकी वजह से देश में ही नहीं विदेशों तक बिहार को बदनामी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से आज भी बिहार और बिहारियों को एक गलत दृष्टि से देखा जाता है दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। तो उसके जिम्मेदार तो यही रहे थे। तो अब एक और 20 महीना लेके क्या करना चाहेंगे? और बर्बाद करना चाहेंगे? जितना इनको और इनके परिवार और उनकी पार्टी को करना था पहले ही कर चुके हैं। इलेक्टोरल रिवीजन हो रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लोकसभा में क्यों नहीं करवाया गया था इन सब चीज़ों को, विधानसभा में क्यों हो रहा है ये सब? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 1950 इसके तहत ये प्रोसेस समय समय पर अपनाया जाता है और इसको अपनाना भी ज़रूरी है, ताकि इसकी आड़ में जो फर्जीवाड़ा होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का निधन हो गया उसके नाम भी इसमें वोटर लिस्ट में डला होता है, जिसकी वजह से जो सही मतदाता है, जो वोटर है, वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट करने की सोच के साथ समय समय पर इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। और जिनको इस प्रोसेस से चिंता हो रही है, उनको डर पहले से ही है अपनी हार का, और वो लोग पहले से ही बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर में जब रिज़ल्ट आएंगे तो इनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। भाई, ईवीएम का बहाना कितनी बार ये लोग अपनाएंगे? तो अब इनको ये एक और बहाना मिल गया है जिस पे ठीकरा फोड़कर ये अपनी हार की जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ना चाहेंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रही है। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि कितने सारे कागजात मांगे जाएंगे, बाढ़ का टाइम है बिहार में, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे उन लोग? जानकारी लेना भाई, उसके लिए जानकारी लेनी ज़रूरी होगी ना। आपको वो तत्परता दिखानी होगी। जाके पूछिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं। 3 तरीके के फॉर्म्स उसमें सामने हैं और उस 3 तरीके के फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है कि भैया 2003 से पहले जो लोग मतदाता सूची में थे उनके लिए वो फॉर्म है, जो उसके बाद जुड़े उनके लिए दूसरे तरीके का फॉर्म है।
तो आप जाइए, जाकर आप जानकारी लीजिए, देखिए फॉर्म में क्या है क्या नहीं। पर इतनी मेहनत तो ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का काम है, उससे ये इनकी पार्टी थोड़ी दूर ही रहती है। तेजस्वी यादव कलम बांट रहे करें, बिहार के युवाओं को हम कलम देंगे, सरकार हम लोग कलम देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बहालियाँ रोक। अच्छी बात है, पर अगर यही सोच 90 के दशक में दिखाई होती तो आज इसकी पहल करने की चिंता कम से कम इनको नहीं करनी पड़ती। बंगाल में रेप हुआ है, इससे मामला देखिए, बंगाल में जिस तरीके से एक अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, भयावह स्थिति बनी हुई है वहाँ पर, ये लोग दूसरे राज्यों पर तो उंगली उठाने से पहले 1 मिनट नहीं सोचते, पर अपने गिरेबान में झांककर इनको देखने की ज़रूरत है। आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा अगर किसी राज्य में होती है तो वो बंगाल में ही होती है। आज भी वहाँ पे दिन दहाड़े लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती और बलात्कार जैसे अपराधों में अगर कोई लिप्त हैं तो वो सत्ताधारी दल के ही नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सामने आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से एक अराजक परिस्थिति वहाँ पे बनी हुई है, मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि नहीं संभव है भैया वहाँ की सरकार से उस राज्य को संभालना, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए, ताकि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे किए जा सके। राज्य बिहार में आयोग बने हैं, उसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या दामाद आयोग के बाद बहनोई आयोग, मेहरारू आयोग भी बनेगा? उनके ज़माने में जब उनकी सरकार थी, आयोग बन गए होते तो मुझे लगता है उसके माध्यम से कई ऐसे कार्य हैं जिनको आज सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता था, जो बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देते। और ये जब दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उनको इतना भी याद करना चाहिए कि उनके परिवार के कितने सदस्य कहाँ कहाँ, किस किस पद पर, किस किस सदन में मौजूद हैं और रहे हैं। वो तो उस परिवार से आते हैं कि जब अगर उनके पिता को जेल जाना पड़ता है तो उनकी माता जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो किस कानून के तहत हुआ था किसी को नहीं पता। बट बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि अंतोगत्वा आपकी काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाती है। अगर किसी अध्यक्ष में जिसको आयोग की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो उसके लायक नहीं होंगे, काबिल नहीं होंगे, तो सरकार